किसी को शांति चाहिए, किसी को विरासत चाहिए और इस विरासत के इतर किसी को सत्ता चाहिए। लेकिन कई एक ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो इस बार नगर निकाय चुनाव में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं और उन सब अनछुए पहलुओं से रूबरू कराने के लिए पलामू पोस्ट यानी कि मैं एपी लकी आप सबको वो साझा करा रहा हूं जो जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रत्याशी आम आवाम से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, मतदाता से मिल रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो वोट मुझे क्यों दें। ऐसा ही एक जुड़ाव है। ये क्षेत्र बारोटा के हाउसिंग कॉलोनी का इलाका है और यहाँ पर हमारे साथ है मेयर प्रत्याशी अपने आप में अजूबा। हाथ में आपके पास कुछ है, कार्ड है, नाम है आयशा सिंह। थर्ड डेंजर जेंडर की बात की जाती है, किन्नर समाज से आती हैं आप। शुरुआत में जब चर्चा में आई थी कि आप ही के समाज ने आपके साथ विवाद कर दिया था, कोई बाहर से लोग आए कहे कि नहीं ये सही नहीं है, और अब आप कह रही हैं कि नहीं, मैं मेयर प्रत्याशी के लिए इस नगर को सजाने के लिए मैं उपयुक्त उम्मीदवार जी, हूँ। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। मैं इस नगर निगम से हूँ और किन्नर समाज की गद्दी-पत्ती पे बैठी हुई हूँ आयशा सिंह और नगर निगम मेदिनीनगर की मेयर प्रत्याशी के रूप में हूँ और चल रही हूँ और सबका जनता के प्यार मिल रहा है। और रही बात सपोर्ट के लिए तो 4 लोग सपोर्ट करता है तो उसमें से 1 भी बात करता है। उसी तरह हमारे में भी है। तो ऐसा कोई नहीं है, हमारे जितने भी जूना अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा है, सब आशीर्वाद दिया है, विजेता बनाया है। हाँ, और मैं विजयी होती हूँ तो वो लोग आएँगे। भव्य यहाँ पे जग होगा किन्नर अखाड़े का और भव्य सुख शांति के लिए हमारे बहुन बेटियां और जितने भी बाल बच्चे हैं सदा सुहागन रहे उनके लिए सारे भव्य सुख शांति के लिए होगा। ऐसी कोई लेकिन लेकिन कहा जा रहा है कि मेयर की जनता अभी डरी हुई है चुनाव में, आप मानती हैं? देखिए, डरी तो जनता मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं डरती हूँ। और जनता क्यों डरेगी? जनता जब वोट देने का हक है तो जनता को हाथ पकड़ के काम करवाने का भी हक है। जनता क्यों डरेगी? जनता जो डरवा के रखा है उससे क्यों डरना? डरना है तो ईश्वर से डरे, डरना है तो अपने गलत कामों से डरे, कुकर्मों से डरे, क्योंकि कर्म तो सबको एक ना एक दिन लौट के आता है। तो किस लिए डरना है? हाथ पकड़ करके काम करवाना ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। घर में से निकलते नहीं हैं, गार्ड होते हैं दरवाजे पे खड़े। देखिए, जिसके अंदर गार्ड होते हैं वो सबको मौका जनता ने दिया है और सबको देख लिया जनता ने, कौन कैसा है, कौन क्या है। आज ये मेदिनी नगर निगम में 3500 वार्ड के अंदर में कुछ काम हुआ होता, तब ये इतनी प्रत्याशी को खड़ा होने की ज़रूरतें नहीं था। ये आयशा सिंह किन्नर का खड़ा होने की ज़रूरतें नहीं था। ये आयशा सिंह किन्नर गली-गली, घाटों-घाटों सारे जजमानों के यहाँ जाके जिसके घर में खुशियाँ होता था बधाई लेती थी। बधाई तो देते थे, जो गरीब थे वो रोते थे, हम खुद दे के आ जाते थे उनको। लेकिन हमको इतना शर्म लगता था, हम दुनिया में बहुत जगह गए हैं, इतना अच्छा नगर निगम पाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे मेदिनीनगर के, जो इससे पहले जो मेयर बनाए उनका दुर्भाग्य है, जो 5 किलोमीटर मेदिनीनगर को स्वस्थ नहीं बना पाई। इसलिए आयशा सिंह किन्नर उतरी है और करके दिखाएगी। आप एक बार 2 नंबर छड़ी छाप पे मौका दे के देखिए, क्योंकि हमारे आगे पीछे सच में कोई नहीं है, सब दुनिया जानता है। ना आस है, ना औलाद है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना किसी का पति का हाथ है, ना नेता का, ना मंत्री का, ना विधायक का, ना सांसद का, ना किसी का भी हाथ है। सिर्फ हाथ है तो सिर्फ मेरा जनता का हाथ है और मैं बहुत कुछ पिता का प्यार, माँ का आंचल, भाई का कलाई, बहनों ने हमें गले लगाई। ये स्लोगन है आयशा सिंह का जो कार्ड है इसमें। ये सच है कि किन्नर समाज ने अपने आप को जो पुरानी जो आडंबर थे उन सब से इतर निकाल करके, जो शर्म लाज थे उन सब से ऊपर उठ करके और एक समाज में नई छवि बनाने का और ये साबित करने का कि मैं भी इस भारत का या इस धरती पर मैं भी एक नागरिक हूं, मुझे रहने का अधिकार है, मैं भी समाज से जुड़ा हुआ हूं और मैं समाज के हित में काम कर सकता हूं। ये काबिले तारीफ है। किन्नर समाज के एक विधायक बनी, पूरा चर्चा रहा। मेयर बनती हैं आयशा सिंह तो और चर्चा होगा। लेकिन आयशा जी, जब क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं, इस दौरान में आपको क्या लगता है कि आवश्यकता क्या है मेदिनीनगर की, जो एक मेयर प्रत्याशी के बाद अगर मेयर बनती हैं आप तो आपको करना चाहिए? देखिए, मुद्दा तो सब लाइट, पानी और रोड, नाली, शिक्षा सब कुछ का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये क्यों नहीं उठा रहे हैं, इससे पहले नगर निगम को दिया गया था तो ये क्यों नहीं हुआ?
मुद्दा ये क्यों नहीं उठा रहे हैं? एक बार निर्वंशी को आंचल फैला के मांग रही हूँ, एक बार दे के देखिए। आपको कहने का नहीं होगा हमको नाली का व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ए ले लेकर जेड तक व्यवस्था होगा। जो नगर निगम में आता है वो पूरा टोटल आपको व्यवस्था मिलेगा, और नगर निगम का पैसा इधर से उधर नहीं जाएगा, क्योंकि आयशा सिंह के पीछे किसी का वजह ही नहीं है। किसके लिए करेगी? एक वस्त्र चाहिए, कुछ खाने का चाहिए, जिससे पेट भरे, जिससे हम लेके चले। और जो भी मेरे पीछे संभालेगा सिर्फ जनता संभालेगा, और नगर निगम 3500 वार्ड के नौजवान युवाएं, महिलाएं संभालेगी। जो काम करना चाहती है वो काम करेंगी, जो युवाएं काम नहीं। देखिए, यहाँ पे पैसा नहीं चाहिए, यहाँ के युवाओं को काम चाहिए। जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक कैसे? आप काम दो, हम खुद पैसा कमाएंगे। तो हम इतना करके दिखाएंगे, हम गिनवाएंगे नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे, पानी देंगे, लाइट देंगे, व्यवस्था देंगे। देना होता तो इससे पहले क्यों नहीं मिला? और मैं वादा करती हूँ, जो नगर निगम में आता है मैं सारा चीज से मैं पार उतरूंगी और करके दिखाऊंगी। आप एक बार मौका दीजिए। आप की बातें ऐसा लग रहा है कि जो पूर्व के मेयर हैं उन पर ज्यादा आप हमलावर। देखिए, हमला की बातें नहीं है। आज मेरे को जनता जिताती है, कल मैं काम नहीं करूंगी तो जनता भी हमला करेगी, और जो प्रत्याशी उठेंगे वो भी हमला करेंगे। जब तक वो काम की होती तो मेरे को हमला करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ना, कितने भी प्रत्याशी उठे थे, 11 प्रत्याशी उठे थे, उसमें से 2 बैठ गए। अब समर्थन दे दिए। समर्थन दे दिए, पैसा पे बिक गए। ओपनली हम बात करते हैं जी, है ना? अब वही प्रत्याशी कहते थे, हाथ जोड़ के विनती है, आप हमको मौका दीजिए, स्वर्ग बना देंगे। अब पैसा पे बिक के खुद नर्क बन गए हैं। गिव मी मनी, पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा भी बहुत कुछ है, लेकिन ईमानदारी से, है ना? लेकिन उन्होंने तो सोशल और पॉलिटिकल अपना डेथ करा लिया। जी ये जी सच है। जी जी इस जी बात से कोई मतलब जी 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 इसको छोड़िए, वो जी बातें अलग है। जी जी लेकिन यदि हमारे सूत्र माने, जो आप अपने आप को आपके भाई कहते हैं, उनका दावा है कि आयशा सिंह पूनम सिंह को समर्थन दे सकती है। ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। आयशा सिंह गर्दन कटवाना मंजूर करेगी, लेकिन कभी गरीब के जिस लिए आवाज बने हैं, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि धरती पे किसी का मजाल नहीं है जो समर्थन दिलवा सके, चाहे गर्दन क्यों नहीं कट जाए। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मुकेश सिंह, प्रवीण तिवारी, पीयूष राज, इन युवाओं ने कहा कि समर्थन दे सकती है। उन्होंने कहा, उनकी विचार अलग है, वो लोग बहुत अच्छे रहे, दिल से क्योंकि हम अच्छे नाम रहते हैं। पकड़ रहे हैं, आप जब दावा कर रहे हैं तो मैं नाम पकड़ रहा सुनिए हूँ। मेरी बातें, आप जिसका जिसका नाम पकड़ रहे हैं, ईश्वर उनको सुख शांति दे, बरकत दे महाराज। और बहुत अच्छे रहिए, उनका विचार उन्हीं तक रहे और मेरा विचार मेरे तक ही रहे। हमको यहाँ पे जात पात से बातें ही नहीं करना है। हम सारे जात का घर का पानी पीते हैं। अच्छा, मतलब ये जब कह के समझा सुनिए रहे थे कि सुनिए राजपूत मेरी सुनिए होने के मेरी नाते। हाँ, मैं ओपनली बात कर रही हूँ। यहाँ राजपूत रहे, हम भी सूर्यवंशी राजपूत है महाराज। लेकिन मेरा सबसे पहला धर्म क्या है? इंसानियत। सबसे पहला धर्म क्या है? इंसानियत। हम सारे जात के घर पे हम जाके वोट मांग सकते हैं, सारे जात के घर पे। कोई ऐसा जात हो जो कह दे आयशा सिंह पानी नहीं पी है, आयशा सिंह नाक लगाई है। आयशा सिंह की गद्दी किन्नर पत्थर गद्दी ऐसा है, जो सारे दरवाजे पे जाके हम लोग भीख मांगते हैं, और उसी भीख में से लाके दान करते हो, महादान होता है। तो हम जात पात पे बातें नहीं करते हैं। यहाँ पे बाबू साहब की बातें ही नहीं हो रही है, ना किसी की जात की बात हो रही है, ना किसी की पार्टीवादी की बातें हो रही है, सिर्फ यहाँ इंसानियत की बातें हो रही है। और मेदिनी नगर लेकिन प्रभावित तो होता है ना चुनाव, जात पात, धन बल, मुर्गा दारू, ये तो सच है ना, इससे कैसे आप इनकार कर देंगे? देखिए, ये होता है विनाशकाल विपरीत बुद्धि। इससे पहले आप बहुत मुर्गा खाए होंगे, बहुत दारू पिए होंगे, बहुत लोग क्या किए होंगे। ये चुनाव में जितना पैसा खर्चा हो रहा है बांटने का, मुर्गे दारू का, उतने में गरीब बिटिया की शादी करवाइए, तब हम जान जाएं। आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये आयशा सिंह पहली बार उतरी है कि आयशा सिंह के पीछे किसी नेता विधायक बड़े दिग्गज का हाथ नहीं है, सिर्फ जनता के हाथ है। और ये आयशा सिंह मरना पसंद करेगी, कटोरा लेके भीख मांगना पसंद करेगी, लेकिन किसी के समर्थन कभी जिंदगी में दे ही नहीं सकती है। ये मैं अपनी गुरु की कसम खा के कहती हूँ, अपनी गुरु दक्षिणा की कसम खा के कहती हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। पहला सपना क्या होगा जो पूरा होना, अगर बनती है मेयर तो? पहला सपना यही होगा, जैसे अपने रूम को साफ करते हैं लोग, अपने बेडरूम को साफ करते हैं, वैसे मेरे को पूरे शहर को साफ करना है। साफ करते करते पीछे से पानी का भी व्यवस्था लगाना है। मेरा यही सोच है। और
मैं गिनती क्या गिनवाऊं, मेरे को ए ले लेकर जेड तक काम करना है। बस एक बार जनता मौका दे और जनता उनके पीछे ना जाए जो लोग ने समर्थन दे रहे हैं। मेरा जनता समर्थन दे रहा है। ये नगर निगम के चुनाव है, किसी का समर्थन का चुनाव नहीं है, किसी नेता विधायक मंत्री राज्यपाल का समर्थन नहीं है। यहाँ दिग्गजों का समर्थन नहीं है, यहाँ जनता का समर्थन है। जब 5 किलोमीटर में ये समर्थन देने वाले कहाँ थे, जब तक जनता को सुधार नहीं पाए, जब तक एक मेयर को नहीं सुधार पाए, वोट देने कहाँ के तो काम करवाते हाथ पकड़ के, तब मैं जानती समर्थन दे रहे हैं। इतना दिन से सब लोग कहाँ थे? ये आयशा सिंह के पीछे सिर्फ जनता का हाथ है और ये भीख मांगती है आंचल फैला के। एक बार मौका दीजिए निर्वंशी को। जो नहीं हुआ है स्वस्थ, वो नगर निगम, सच में मेरी नगर निगम स्वस्थ बनाया जाएगा। यहाँ तो नगर निगम का कूड़ा नगर निगम में फेंका जा रहा है, कहा जा रहा है हम ठीक। स्वर्ग बना देंगे। कोई स्वर्ग नहीं बना देगा। बनाना होता तो 5 साल समय सबको मिला है। यहाँ किसी के पीछे पति का हाथ है, किसी के पीछे बेटा का हाथ है, किसी के पीछे फादर का हाथ है, किसी के पीछे पति का हाथ है। हमारे पीछे किसका हाथ है? सिर्फ जनता का हाथ है। और मैं ज्यादा नहीं, नहीं मैंने बोलूंगी। देखा कल मैं गुजर रहा था बाईपास से। देखा कि आपका जो चुनाव प्रचार का तरीका, वो मुझे हाथ में छड़ी लिए हुए और बिल्कुल अपने अंदाज में। तो क्या उसको देख करके वो सिर्फ मनोरंजन, आप हम मानती हैं आप कि ये सिर्फ मनोरंजन तक सीमित रहेगा या फिर वो वोट बैंक में तब्दील होगा? देखिए मेरी बात है, वो तो जनता के ऊपर है। और रही बात मनोरंजन की, तो ये छड़ी हम नहीं लिए हैं खुद से, सरकार दी है। ये छड़ी लाठी गांधी जी को भी मिला था और एक धोती में एक डंडे में पूरे देश आजाद करवाए थे। एक 70-75 साल के बुजुर्ग हमको बोले, नाम नहीं बताऊंगी, वो किसी के मतलब हम किसी के पार्टी से थे, पार्टी का नाम भी नहीं बोलूंगी। तो वो कह रहे हैं, हम बोले पिताजी हमको छड़ी छाप मिला है, इस पे आप हमको विजेता बनाइएगा, एक जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। कह रहे हैं और ये छड़ी और गांधी जी को लाठी मत करे। गांधी जी क्या किए हमने वो, अब मैं समझ गई उतने में ही। गांधी जी के बारे में जो विरोध कर रहा है वो पैसा पर बिका हुआ है, तो मैं समझ गई वही गांधी। नहीं, ऐसा नहीं होता नहीं है, नहीं होता है। विचारधारा होती है, देखिए। विचारधारा नहीं, ये बात हकीकत था, उनकी बातें मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। ठीक है। तो मैं कही यही पैसा पे गांधी जी का छाप है, और वही पैसा लेके आप बैठ जाते हैं लोग। और खबरदार हमको एक वोट मत देना आप, लेकिन गांधी जी के बारे में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। ये मेरा विचार है। अब उनका विचार क्या था मैं नहीं जान सकती। उनको मैं जवाब दी, मेरी औकात नहीं था उनके जवाब देने, उनके पैर की धूल थी, वो बुजुर्ग थे। लेकिन ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। लोगों से बात करना और बोर्ड में बैठ बैठ करके और योजनाओं को चयन करना, जनता के नगर के क्षेत्र को देखकर नगरीय सुविधा बहाल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसा सिंह जूझ लेंगी? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ऑफकोर्स मेरे पीछे सिर्फ जनता का हाथ है, ईश्वर का, महादेव आदनेश्वर का हाथ है। वहां ये तो आपकी जरूरत खुद पे, आपकी अपनी सोच समझ की जरूरत जी 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 जरूर। अभी तक मैं अपनी सोच से ही चलती आई हूँ, अपनी समझ से भी चलती आई हूँ। कोई मेरा बेटा बेटी, मेरा पति नहीं है जो मेरे को चार दीवारे में बैठा के समझाता है। ईश्वर का देन है, जैसा करनी वैसा भरनी। ये दिल में मैल नहीं है, तिनका नहीं है। मैं इतना जानती हूँ, जब तक मैं जिसका साथ दूंगी दिल खोल के दूंगी, क्योंकि इस दिल में किसी के लिए स्वार्थ नहीं। अब लोग क्या रखें मेरे को नहीं पता है, लेकिन उन लोगों को भी दिल से दुआ है, वो लोग भी स्वस्थ रखें। और मैं ईश्वर से ये दुआ करूंगी उनका सोच बदल जाए। बातों में दमखम, मिजाज कुछ करने का जज्बा और जनता के समर्थन की उम्मीद। ऐसे में ऐसा सिंह को मेदिनीनगर नगर निगम की जनता, जो 35 वार्ड में फैला हुआ 1,58,000 की आबादी और 1,28,000 तकरीबन वोटर, इन सब के बीच में जो भी वोटिंग परसेंटेज होगा, हम प्रयास कहेंगे, एक ही अनुरोध कि आप 23 फरवरी को अपने मतदान केंद्र पर जाएं, अवश्य वोट लगाएं, ताकि चूक न हो और इस बार जो प्रत्याशी हैं उनका एक सही चयन हो सके। क्योंकि ये चुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जहां दिग्भ्रमित बातों में गुमराह हुए तो लूटेगी मेदिनीनगर और बचेंगे आपके भी मकान नहीं। तो मैं क्या ना समझूं? कॉलोनी मिला ना कुछ नहीं मिला, हम लोग बहुत बताइए। गरीब बनी है और सब। कितने अभी सब कैसे हाउस मिला? कॉलोनी में 75 साल के बुजुर्ग नहीं, मेरे को पकड़ के रो रहे थे, पता सरकारी है क्या? नौकरी है ओकरो कह मिला रहे थे बेटा, हमारा हमरा बेटा कुछ बेटी नहीं था वो मिला भी है। गुजर गए, हम तो बहुत हमको कम गरीब से बनी कम है। एक छत तो दे देते। जमीन है, हमको छत चाहिए बस। एगो बेटा है आप वो गार्ड के बताइए। नौकरी कर रहा है, कुछ नहीं है हमरा। झोपड़ी में हम लोग रह रहे हैं। अम्मा मैं किन्नर समाज से हूँ।
आप हमसे उम्मीद रखी है हाँ तो मैं जरूर पूरा करूंगी। हाँ आप सर पे हाथ रख के हम आशीर्वाद जिताएंगे दीजिए। बेटा, आपको जिताएंगे, हम कह रहे हैं, आशीर्वाद दे ये रहे हैं। भावनाएं हैं बुजुर्ग महिला की। आप सोचिए कि किन्नर समाज के आपको होने मैं के वादा नाते एक करती हूँ, अपना जुड़ाव मैं होता है आपके लिए करूंगी। और वो जो दिख आप रहा जैसे है। लोगों और को आवाज नहीं दे अगर पाए, इस तरह से उनको आयशा जवाब सिंह नहीं को दे अगर पाए, अंदर मैं अंदर समर्थन मिला तो बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता रोना है नहीं है, मेदिनीनगर नगर उनको निगम मेरी चुनाव में। रोना नहीं है। आत्मा नहीं दुखाओ, आप हमसे नहीं मिली थी, मिल गई, मैं आपके साथ हूँ। हाँ बेटा, हम जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। मैं आपके साथ हूँ। आप ये टेंशन मत उमड़ती लीजिए। भावनाएं हैं जो अ, अर्धनारीश्वरी किन्नर समाज की आने वाली आयशा सिंह के प्रति है लोगों का, और खासकर विशेषकर महिलाओं का एक अपना रुझान है आयशा सिंह का। और ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर ये करता है। और तेजी रफ्तार देखिए, सबको आशीर्वाद दे रही है, सब लोग खुश हो रहे हैं, ढंग अच्छे से मिल रहे हैं। अरे मेरा बच्चा और कैसे ये हो? देखिए अंदाज देखिए। अरे मेरे बच्चे, अब इससे ज्यादा प्यार हमको क्या मिल सकता है? कहते, अब मैं कहती थी मेरा औलाद है, अब मेरा औलाद इतना है, पूरे मेदिनीनगर का बच्चा ही मेरा बच्चा है। अब देखिए, ये पैदा हुआ था, इसको मैं खिलाई हूँ, ये बड़ा हो गया, इसको मैं खिलाई हूँ। बुआ हूँ ना, पपी दो, किसी दो, किसी दो। ले मेरा बच्चा, अब इसको खिला रही हूँ। अच्छा, आपके पास आई थी बधाई लेने के लिए, कोई दिक्कत हुआ? नहीं, आपसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, आप लोग मेरे साथ हो ना? देखिए हाथ, आप ही को वोट देंगे, हाथ मिलाना, ये मेरा कोई नहीं है, मेरा औलाद भी है, मेरी बहनें भी हैं, मेरी माताएं भी हैं। मैं अब परिवार वाली हो गई। अब मैं बोलूंगी ही नहीं मेरा कोई नहीं है, मेरा अब पूरा परिवार है मेदिनीनगर का। अब मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी समर्थन की जरूरत नहीं है। जनता की, मेरी बहन बिटिया का समर्थन है मैंने ना? कुछ ही देर में बयान पलट गया। क्या पलट गया? कि अब बताइए। परिवार पहले बोली थी नहीं है, अब अब परिवार। गोदी में मेरे को बच्चा दे दी, अब बताइए ना, आप बताइए, आपकी बच्चा तो मैं भी तो लगती हूँ मौसी, है ना? तो मेरे बच्चा मेरे उम्र लेके जिए। और ये राम जन्म से हम लोग का आशीर्वाद मिला है। जब राम जी ने बोले 14 साल वनवास जा रहे थे, कह रहे नर नारी चले जाइए, वहां किन्नर समाज को नहीं बोला गया था। 14 साल किन्नर समाज अपने पेशाब से दिया जला के वहां इंतजार किया राम जी का। और राम जी वापस आए तो कहे यहाँ पे आबादी किसका है, किसके बसेरा लगाए हुए? कहे किन्नर समाज है। आप इनको थोड़े ना बोले थे, आप तो बोले थे नर नारी वापस चले जाए। वही वरदान दिए थे, जाओ जिसको औलाद में हाथ में रखोगे उसका औलाद का बरकत होगा, और जिस घर में कदम रखोगे उस घर पवित्र हो जाएगा। ये हम लोग का राम जी से बर्बाद वरदान मिला है। तो अब तो क्या मैं बताऊं, बहुत बड़ा प्यार मिलेगा। सदा सुहागन रहिए, आपकी आंचल बना रहे। सदा सुहागन रहिए, आपका आंचल बना रहे, आपका प्यार बना रहे। ये सब भावनात्मक बातें हैं, और ये भावनात्मक बातें हमेशा से कुछ न कुछ नया गुल खिलाती हैं। और इस गुल के पीछे जो बाग है वो गुलबाग नाम है मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र। और इस बार कहीं आयशा सिंह का अगर ये असर काम कर गया तो जातिगत भय, भूख, भ्रष्टाचार और विकास के द्वार के मुद्दे वाले खड़े ताकते रह जाएंगे, और कुछ न कुछ नया कमाल होगा। और पलामू को मैं मानता हूं कि इतिहास लिखने में हमेशा अलग अपने आप में रहा है। देखते रहिए पलामू पोस्ट, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके सलाह जरूर दीजिएगा, मैं सुझाव स्वीकार करूंगा। सहयोगी विकास ऋषि के साथ एपी लकी का नमस्कार।